polyhedron is a shape this which is made up of two words, poly and hedron. ठीक है, पॉली वर्ड का ही मतलब होता है बेटा बहुत सारी, ठीक है, नंबर ऑफ, मेनी, ठीक है, पॉली का मतलब होता है कई सारी, एंड जो हेड्रन होता है उसका मतलब होता है पॉलीगन, ठीक है, मतलब जो ऐसे शेप्स जो केवल लाइन सेगमेंट से मिलकर बने होते हैं एंड क्लोज होते हैं। पॉलीगन की जो डेफिनेशन है वो हम लोगों ने इसके पहले भी कई बार पढ़ चुकी है। तो पॉलीगन जो होता है ऐसे शेप्स विच आर इंटायरली मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स आर कॉल्ड पॉलीगन्स, ठीक है, और ऐसे शेप्स जो केवल पॉलीगन से मिलकर बने होते हैं उन शेप्स को कहा जाता है पॉलीहेड्रन, ठीक है। नाउ रिमेंबर, polyhedron is based on polygons and polygons is based on line segment. So remember, ultimately polygon जो है वो केवल लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। तो रिमेंबर, जो पॉलीहेड्रन होगा वो पॉलीहेड्रन मींस द शेप व्हिच इज only made up of line segment is called polyhedron, ठीक है। याद रखिएगा, entirely it should be made up of line segments only, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कई सारे एग्जाम्पल्स भी बताएगा, दैट इज यू कैन टेक इट क्यूबॉइड, यू कैन टेक इट क्यूब, यू कैन टेक इट प्रिज्म, यू कैन टेक इट पिरामिड, ठीक है। यू कैन नॉट टेक curve, you cannot take sphere, you cannot take cylinder, you cannot take it cone। उसका रीजन भी मैंने आपको पुरानी वाली क्लास में बताया बेटा कि you cannot take sphere as a polyhedron। रीजन बिहाइंड कि जो स्पेयर एक ऐसा शेप होता है जिसमें कोई लाइन सेगमेंट नहीं होता, इट इज नॉट मेड अप ऑफ यूजिंग लाइन सेगमेंट्स, ठीक। Completely with line segment, it is having line segments but it is not completely made up of line segments। Then the same thing we talk about cone also, cone is also having line segment, cone is also having line segment, but remember it is not entirely made up of line segment, ठीक है। Yes, so we are going to discuss what is the word convex mean, ठीक है। Now remember, सबसे पहले हम समझते हैं कॉन्वेक्स वाले फिगर्स से मतलब क्या होता है। कॉन्वेक्स का मतलब ये होता है, आपने इससे पहले जब मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल पढ़ाया था तब उसमें मैंने बताया था कि हम लोग जितने भी शेप्स डिस्कस करते हैं like pentagon and hexagon and especially the quadrilateral as well, you must be knowing इनके जो डायगोनल्स होते हैं जब आपस में कट करते हैं बेटा एक दूसरे को, तो जिस पॉइंट पे कट कर रहे होते हैं, जो पॉइंट उनका इंटरसेक्शन वाला पॉइंट होता है वो हमेशा शेप के अंदर होता है। इट इज ऑलवेज लाइज इन इंटीरियर पोजीशन, ठीक है। अगर मैं एक पेंटागन ड्रॉ कर दूं, ठीक है, अगर मैं पेंटागन ड्रॉ करूं, ठीक है, तो अगर आप इनके डायगोनल को ज्वाइन करिए जरा, कोई भी डायगोनल ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी डायगोनल यू विल ज्वाइन, यू विल गेट इट ओनली द पोर्शन इनसाइड। आप कोई भी डायगोनल ड्रॉ कर लीजिए, इनका जो ज्वाइनिंग पॉइंट होता है, इंटरसेक्शन वाला पॉइंट होता है, दैट ऑलवेज लाइज इनसाइड द फिगर, ठीक है। दैट मीन बाय कॉन्वेक्स। तो याद रखो, जो फिगर कॉन्वेक्स पॉलीगन से मिलकर बनेगा, दीज आर कॉन्वेक्स पॉलीगन, जो भी फिगर आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन से मिलकर बनेगा वही कहलाएगा कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन। रिपीटिंग वन मोर थिंग दैट बेटा पॉलीहेड्रन का मतलब हुआ पॉलीगन्स, पॉलीगन से मिलकर बनने वाला, पॉलीगन से मिलकर बनने वाला। तो अगर आप याद रखो, जब पॉलीगन से मिलकर बना होगा तो पॉलीगन की जितनी प्रॉपर्टी होंगी ना बेटा, वो कहीं ना कहीं पॉलीहेड्रन में अप्लाई करेंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है प्रिज्म और पिरामिड, ठीक है, जो कि हमको मेनली पढ़ना है। यस, what I was telling about prism, that prism से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको ये याद रखनी है कि प्रिज्म एक ऐसा शेप होता है जो कि पॉलीहेड्रन तो होता ही है, सबसे पहली चीज तो पॉलीहेड्रन होता है। दूसरी चीज, प्रिज्म में हमेशा याद रखिए प्रिज्म उसके टॉप और बॉटम से जाना जाता है, तो जो उसका टॉप होता है वही उसका बॉटम होता है। अगर आप इसमें गौर से देखो तो इसका टॉप जो है वो एक रेक्टेंगल है, इसका जो बॉटम है वो भी एक रेक्टेंगल ही है, वो भी सेम साइज का, ठीक है।
तो रिमेंबर, ऐसा कोई शेप जो कि पॉलीहेड्रन है एंड साथ साथ में उसका जो टॉप है और जो बॉटम है वो बिल्कुल एकदम सेम है। सेम का मतलब हुआ सेम पॉलीगन है, अगर ऊपर रेक्टेंगल है तो नीचे भी रेक्टेंगल है। एंड जो उसकी साइड वाली जो फेसेस होती हैं वो आपस में, याद रखिए, वो भी शेप होती है किसकी, रेक्टेंगल की या स्क्वायर की बनी होती है। दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई मेन इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, टॉप और बॉटम सेम होना चाहिए। पहली चीज, इट कैन बी अ ट्राइंगल, टॉप एंड बॉटम कैन बी अ ट्राइंगल, टॉप एंड बॉटम कैन बी अ स्क्वायर, टॉप एंड बॉटम कैन बी अ पेंटागन, टॉप एंड बॉटम कैन बी अ हेक्सागन और ऑक्टागन और नोनागन और डेकागन और लाइक दैट। बट रिमेंबर, उसकी जो साइड फेसेस होती हैं, जो ये अगल बगल में दिख रही होंगी, देखो आपने ये साइड व्यू जितना मैं आपको दिखा रही हूँ, उसकी जो साइड की फेसेस होती हैं वो हमेशा या तो रेक्टेंगल होती हैं और या तो स्क्वायर होती हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। प्रिज्म का नाम कैसे डिसाइड करें, प्रिज्म का नाम कैसे डिसाइड करें? बेटा एक चीज याद रखो, सबसे पहले प्रिज्म में कॉमन क्या होता है, उसकी जो साइड फेसेस होती है वो रेक्टेंगल या स्क्वायर होती हैं। तो इससे तो आप कुछ भी स्पेसिफाई नहीं कर सकते नाम को, क्योंकि सब में कॉमन हो गई ये चीज। लेकिन याद रखिएगा, मैंने बताया प्रिज्म का जो टॉप और बॉटम होता है वो हमेशा डिसाइड करता है कि उसका नाम क्या होगा। ठीक है, रिमेंबर, अगर प्रिज्म में टॉप एंड बॉटम दोनों ही ट्रायंगल हुए तब हम उसे बोलेंगे ट्रायंगुलर प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म। ठीक है, अगर टॉप एंड बॉटम दोनों ही स्क्वायर हुए तब हम बोलेंगे उसको स्क्वायर प्रिज्म। ठीक है, अगर टॉप एंड बॉटम दोनों ही रेक्टेंगल हुए तब हम उसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर प्रिज्म। ठीक है, सेम थिंग, अगर टॉप एंड बॉटम दोनों ही पेंटागन हुए तो उसे हम बोलेंगे पेंटागोनल प्रिज्म। अगर आप उसका टॉप एंड बॉटम हेक्सागन हुआ तब आप उसे बोलोगे हेक्सागोनल प्रिज्म। अब आप मुझे बताइए, जिस रूम में आप बैठे हुए हो क्या वो एक प्रिज्म है? यस और नो? इफ यस, रीजन। इस रूम में बैठे हुए हैं या आप जिस रूम में बैठे हुए हो वो रूम भी एक प्रिज्म का जीता जागता एग्जाम्पल है। रीजन क्यों? टॉप और बॉटम दोनों ही सेम है। जितना आपका टॉप होगा, जैसा डायमेंशन आपका टॉप का होगा, सेम वही डायमेंशन आपके बॉटम का भी होगा। देन कमिंग टू साइड फेसेस, आपकी चार दीवारें, आपकी चारों दीवारें या तो रेक्टेंगल होंगी एज पर आपके घर में जैसा रूम बना है, और या तो स्क्वायर होंगी एज पर द डायमेंशन जैसा बनवाया गया है आपके घर को। ठीक है, बट रिमेंबर द मेन प्रॉपर्टी इज कि इसका टॉप एंड बॉटम सेम होना चाहिए एंड साइड फेसेस जो होती हैं वो रेक्टेंगल या स्क्वायर ही केवल हो सकती हैं। दैट इज कॉल्ड प्रिज्म। हमेशा याद रखो, प्रिज्म का बनाना डायग्राम सबसे इजी होता है। सपोज मैंने बोला मुझे ट्रायंगुलर प्रिज्म बनाना है, सबसे पहले क्या करो, एक ट्रायंगल, टॉप हो गया ट्रायंगल का, और बॉटम, बॉटम भी वैसा ही होगा, पहले ही मैंने बता चुका है। तो ये बॉटम का ट्रायंगल, दोनों को सेम शेप में ले लीजिए और उसकी हर वर्टिसेस को अपने आप में आपस में ज्वाइन करते जाइए। ये थोड़ा सा मेरा टेढ़ा ज्वाइन हो गया, ये हो गया पहला, ये दूसरा वाला और ये तीसरा वाला ज्वाइन हो गया। दिस इज ट्रायंगुलर प्रिज्म। ओके, अब मुझे चाहिए स्क्वायर प्रिज्म, लाइक अ रूम। दो आपने बना लिए ये, और उसके बाद आपने इसको आपस में ज्वाइन कर लिया। ठीक है, इसको ज्वाइन करने का तरीका थोड़ा सा अलग तरीके से होगा, बिकॉज आपको पता है कि कैसे क्यूबॉइड बनता है। ठीक है, कैसे क्यूबॉइड बनता है, so that you will be joining it clearly। बट याद रखिए कैसे ज्वाइन करेंगे, टॉप एंड बॉटम जो नाम बोला जा रहा है वो बना लो सबसे पहले। अगर बोला जाए पेंटागोनल प्रिज्म चाहिए तो पहले ऊपर और नीचे दोनों जगह पेंटागन बना लो और उसकी पांचों की पांचों वर्टिसेस एक एक करके आपस में ज्वाइन करते जाइए। इजिप्ट का पिरामिड सुना होगा आपने, लाइक पिरामिड्स देखा होगा ना आपने, पिक्चर्स अपनी ज्योग्राफी की बुक, हाँ पिक्चर्स देखी होंगी। ओके, वेरी गुड। सो नाउ लिसन टू मी, व्हाट इज पिरामिड एंड प्रिज्म में बीच में डिफरेंस क्या होता है? याद रखिए, पिरामिड जो होता है बेटा वो भी उसके बेस से जाना जाता है। ठीक है, उसके बेस से जाना जाता है कि पिरामिड है कौन सा। याद रखिए, पिरामिड की खासियत ये होती है
प्रिज्म में क्या होता है, टॉपर बॉटम दोनों सेम होते हैं, लेकिन प्रिज्म में क्या, पिरामिड में क्या होता है कि अगर आपको ट्रायंगुलर पिरामिड बनाना है, ठीक है, तो याद रखिए पिरामिड में उसका जो बेस होता है उसके नाम पे डिसाइड करता है। लाइक अ ट्रायंगुलर पिरामिड यू आर ड्राइंग, तो आपने बेस ले लिया ट्रायंगल। अब पिरामिड में क्या होता है, उसकी सारी वर्टिसेस बॉटम की वो जा करके एक टॉप के कॉर्नर से जाकर मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये बन गया आपका टॉप, एक दूसरी वर्टिस एंड तीसरी वर्टिस, ये बन गया आपका ट्रायंगुलर पिरामिड। ये हो गया इसका बॉटम। अब चूंकि इसका बॉटम जो है वो एक ट्रायंगल है, इसीलिए इसका नाम है ट्रायंगुलर पिरामिड। और ट्रायंगुलर पिरामिड का सेकेंड नाम जो होता है उसे कहा जाता है टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, ट्रायंगुलर पिरामिड इसका फिगर बनाने के लिए जरूर आता है। ट्रायंगुलर पिरामिड का जो नाम होता है उसको दूसरा नाम बोलते हैं हम टेट्राहेड्रॉन। This is one of the most important question of your class, which is always coming to draw. या तो स्क्वायर प्रिज्म आता है ड्रॉ करने के लिए, पेंटागनल प्रिज्म आता है, या तो टेट्राहेड्रॉन जनरली आता है। कॉमेट में भी एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द फिगर ऑफ टेट्राहेड्रॉन, हाउ इज द नेट कैन बी फॉर्म्ड। तो नेट कैसे होगा इसका, नेट का मतलब होता है कैसे ये बना। तो ये बना ऐसे, ये हो गया आपके पास इसका बेस, एक इसकी ये साइड हो, एक इसकी ये साइड फेस हो गई, एक इसकी ये साइड फेस हो गई, इसकी ये साइड फेस हो गई। अब मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि मैंने आपको व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्रिज्म एंड पिरामिड। रिमेंबर जब हम बात करते हैं पिरामिड की बेटा, तो पिरामिड की जो साइड फेसेस होती हैं वो केवल ट्रायंगल होती हैं। पिरामिड की जो साइड फेसेस होती हैं वो केवल ट्रायंगल होती हैं, जबकि जो प्रिज्म होता है उसकी जो साइड फेसेस होती हैं वो क्या होती हैं, क्या होती हैं, अभी मैंने बताया था। टेल मी फास्टर। Ma'am, which kind of prism it is? It is in that shape. नो नो, आई टोल्ड इट इज कॉमन। Ma'am, ओ माय rectangle. गॉड, रेक्टेंगल और स्क्वायर, यस मुस्कान करेक्ट। नाउ लिसन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्रिज्म एंड पिरामिड। प्रिज्म में बेटा जो साइड फेसेस होती हैं, साइड मतलब जो किनारे से दिखती हैं, ये लाइक दिस इज द एग्जांपल। साइड फेसेस जो होती हैं वो प्रिज्म में हमेशा रेक्टेंगल होती है या स्क्वायर होती है। लाइक रूम में बैठे हो आप, देखो साइड वॉल्स, ठीक है, चारों तरफ से हर जगह पर या तो रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा इन प्रिज्म। बट जब हम पिरामिड की बात करेंगे तो उसकी जितनी भी साइड फेसेस होती हैं लाइक दिस, these are all triangle made. Look at here, 1 2 3, all are triangle, and this is the base of your pyramid. So remember, this base decides that which pyramid you are talking about. For example, if I am trying to draw square pyramid, अगर मुझे एग्जाम में आया कि मुझे स्क्वायर पिरामिड बनाना है, तो मैं पहले क्या करूंगी, सबसे पहले मैं स्क्वायर बना लूंगी। नेट बनाना है सपोज मुझे, मैंने स्क्वायर बना लिया, ठीक है, और ये थोड़ा स्क्वायर की तरह नहीं दिख रहा है, ये स्क्वायर बना लिया, ठीक है। स्क्वायर बनाने के बाद इसकी सारी साइड फेसेस बन गई ट्राइंगल, 1 2, ये 3 एंड ये 4। सबसे इजी बनाना, इसको थोड़ा डार्कर कर दिया क्योंकि ये मेरा बेस है, इसी पे तो मेरा नाम डिसाइड करेगा। तो दिस इज द डायग्राम फॉर स्क्वायर पिरामिड। और अगर आप इसको जोड़ दोगे कैसे, ये वाला उठ करके ऊपर आएगा, ये वाला उठ के ऊपर आएगा, ये वाला उठ के ऊपर आएगा, ये वाला उठ के ऊपर आएगा, और ये कैसा बन जाएगा, एकदम एक कॉर्नर पे, एक वर्टेक्स पे जाएगा। तो आपको अगर इसका फिगर बनाना है कि फिगर कैसे बनेगा, तो रिमेंबर इसका फिगर बनेगा ऐसे ऐसे, ये एक कॉमन वर्टेक्स पे जाएगा। दिस इज द रियल फिगर, दिस इज द रियल फिगर एंड दिस इज इट्स नेट। ये इसका नेट है। नेट मतलब कैसे इसको खोले, इसको अगर खोलोगे तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, और इसको बंद कर दोगे तो ये ऐसा दिखेगा। इसकी जो साइड फेसेस होती हैं बेटा वो केवल ट्रायंगल होती हैं, एंड इसकी जो नेट होता है वो भी आप इजीली देख सकते हो यहाँ पे। एंड रिमेंबर इसके बेस से डिसाइड करते हैं कि इसका नाम क्या है। टेल मी, मैं इस क्लास को पहले रिकॉर्डिंग इसको सेव कर दूं, एंड आई एम एंडिंग अप दिस क्लास, एंड आई वांट दिस क्वेश्चंस टू बी फ्रीक्वेंट आंसर देना